चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इन्वर्टर के वायरिंग के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आप एक स्विच बोर्ड देख रहे हैं। इसी स्विच बोर्ड में हम इन्वर्टर का वायरिंग करना सीखेंगे। तो कैसे वायरिंग करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो हमारा स्विच बोर्ड है इसके साथ में 3 लोड कनेक्ट है और एक पावर सॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे फैन और इस बल्ब को हम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और ये जो बल्ब है और ये पावर सॉकेट इसको हम नॉर्मल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको स्विच बोर्ड का वायरिंग करना नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम स्विच बोर्ड का वायरिंग करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हूँ कि ये जो स्विच बोर्ड है उसको किस प्रकार से वायरिंग किया गया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये जो स्विच बोर्ड है इसका पावर सप्लाई इस एमसीबी के द्वारा जा रही है, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा स्विच बोर्ड है इसी में हमें इन्वर्टर का वायरिंग भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें इन्वर्टर की वायरिंग करना है, तो हमें यहाँ पर एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी और एक बैटरी की, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा इन्वर्टर है इसको इनपुट पावर सप्लाई देना है, तो इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर एक पावर सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा जो पावर सॉकेट है उसका वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सॉकेट का वायरिंग बहुत ही आसान है, बस आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा पावर सॉकेट है इसमें एक स्विच है और यहाँ पे 5 पिन का एक टॉप है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्विच है इसको फेस सप्लाई देना है, ठीक है। तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा 5 पिन का टॉप है, अब उसके दाहिने साइड में ये वाली जो पिन है, ठीक है, ये वाली, इस पिन को हमें फेस सप्लाई देना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो लेफ्ट साइड का जो पिन है उसमें हमें न्यूट्रल सप्लाई देना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम अर्थिंग दे देंगे, ठीक है। ये जो मोटा वाला पिन होता है उसमें हमें अर्थ को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो पावर सॉकेट था उसका कनेक्शन कर दिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर होता है उसको 2 इनपुट पावर सप्लाई दिया जाता है। पहला तो मेन पावर सप्लाई से और दूसरा बैटरी से। तो सबसे पहले हम इसको मेन पावर सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन पावर सप्लाई देने के लिए एक प्लग टॉप का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक वायर देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इनपुट पावर सप्लाई का वायर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके प्लग टॉप के साथ कनेक्ट कर देना है। प्लग टॉप में 3 पिन होती है, ठीक है दोस्तों। और जो वायर आएगा उसमें भी 3 वायर होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, दूसरे वायर को यहाँ पे, और ये जो एक ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का वायर होगा उसको आपको मोटे वाले पिन के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब जो हमारा इन्वर्टर है उसको बैटरी से भी पावर सप्लाई देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है, ठीक है। तो रेड वायर को क्या करना है, आपको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और जो ब्लैक वायर है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हमें इस इन्वर्टर से आउटपुट सप्लाई लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाएंगे दोस्तों, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है उसमें। उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई कनेक्ट था इस फैन के लिए और जो बल्ब के लिए, उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फैन था इसको पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर एक वायर कनेक्ट है, ठीक है, ये वाली वायर। तो हमें इस वायर को रिमूव करना पड़ेगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला बल्ब को भी हमें इन्वर्टर के द्वारा पावर सप्लाई देना है, तो इसका इनपुट पावर सप्लाई ये वाली वायर हो गई, ठीक है। तो इस वायर को भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने फैन के लिए और जो बल्ब के लिए पावर सप्लाई जा रही थी उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये जो हमारा स्विच बोर्ड है इसमें मेन पावर सप्लाई आई है, ठीक है। और इस मेन पावर सप्लाई के द्वारा केवल ये इंडिकेशन लैंप और ये लैंप और ये सॉकेट काम करेगा, ठीक है। बाकी ये जो लैंप है और ये जो फैन है वो काम नहीं करेगा। तो इसको पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा इन्वर्टर है उसके द्वारा पावर सप्लाई देंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारा स्विच बोर्ड है उसमें इन्वर्टर का पावर सप्लाई लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 2 पिन प्लग टॉप का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारा प्लग टॉप है उसका दाहिने वाले पिन के साथ एक वायर को कनेक्ट करके हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्विच है ये वाली उसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे हमारा जो फैन था उसको इनपुट पावर सप्लाई मिल गया। अब यदि हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए रेगुलेटर के द्वारा फैन में चली जाएगी और जो हमारा फैन है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हम इन्वर्टर से केवल फेस सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रल सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। न्यूट्रल सप्लाई जो रहेगा हमारा जो मेन पावर सप्लाई है वही वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल सप्लाई लेके जाने की जरूरत नहीं है, केवल फेस सप्लाई लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा ये बल्ब है इसको भी हमें इन्वर्टर के द्वारा पावर सप्लाई देना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि स्विच के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यदि हम इस स्विच को और इस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा, ये जो फैन है और ये जो लैंप है वो इन्वर्टर के द्वारा ऑन हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो स्विच है वो सब मेन पावर सप्लाई के द्वारा काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यदि आपके घर का मेन पावर सप्लाई चली जाती है तो आपका जो ये बल्ब है और ये जो फैन है वो दोनों के दोनों ऑन रहेंगे, बाकी सब बंद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम इन्वर्टर का वायरिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। दोस्तों, यदि अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।